एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मसम्मान की आवाज है। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों की ताकत को चुनौती दे दी है और जनता को न्याय दिया। आज पराक्रम, स्वाभिमान और सुशासन के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हम जानेंगे उनकी अद्भुत कहानी और समझेंगे कि आज की राजनीति में उनका नाम आखिर क्यों बार बार गूंजता है। 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी महाराज बचपन से ही वीरता और नेतृत्व के गुणों से भरे हुए थे। उनकी माता राजमाता जीजाबाई ने उन्हें धर्म, नीति और स्वाभिमान की शिक्षा दी, जबकि उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने युद्ध और प्रशासन की कला सिखाई। कम उम्र में ही शिवाजी ने स्वराज का सपना देखा, यानी जनता का अपना खुद का राज। उन्होंने तोरणा किले में शुरुआत की और धीरे धीरे कई किलों पर कब्जा कर मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी। मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना के सामने शिवाजी की रणनीति और गुरिल्ला युद्ध नीति ने इतिहास बदल दिया। 1674 में रायगढ़ किले पर उनका भव्य राजाभिषेक किया गया और वे छत्रपति बने, एक ऐसे राजा जिन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर न्याय किया। सुशासन का मॉडल क्यों कहा जाता है आदर्श राजा? मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था है, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा, नौसेना का गठन, भारत की पहली संगठित समुद्री शक्ति, धार्मिक सहिष्णुता और न्याय। इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी का शासन प्रो पीपल गवर्नेंस का शुरुआती उदाहरण था। आज लगभग हर राजनीतिक दल शिवाजी महाराज के नाम और विचारों का जिक्र जरूर करता है। राष्ट्रवाद और स्वाभिमान की राजनीति में उन्हें प्रतीक माना जाता है। सुशासन और मजबूत नेतृत्व की तुलना उनके मॉडल से कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में उनकी विरासत पर राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि शिवाजी का नाम सिर्फ राजनीतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक आदर्श भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक विजन थे, स्वराज का विजन, न्याय का विजन और आत्मसम्मान का विजन। आज उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि न्याय और सुशासन से बनता है। आप सभी को अपडेट इंडिया की तरफ से छत्रपति शिवाजी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रिपोर्ट को लिखा है सोनू ढाका ने। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।